हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर से हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर सेकंड है उसके पार्ट बी को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक, जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पार्ट बी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, और जो आज का मेरा लेक्चर होगा ये बस इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में होगा, मतलब इसके बारे में बस आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक। तो इस वजह से देखिए यहाँ लिख दिया है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, आज हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो क्या होगा, आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसके कंटेंट को पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए जो इसका पार्ट ए है वो क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक। अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के 3 चैप्टर को ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बस उसमें एक चैप्टर बचा हुआ है, लास्ट चैप्टर, जो क्या है अदर डिवाइसेस करके है। ओके, जल्दी हम लोग 4 चैप्टर को भी फिनिश कर लेंगे। ओके, अगर 5वें सेमेस्टर की तरह आपका सपोर्ट रहा रहता तो अभी तक ये खत्म हो गया रहता, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आधा फिनिश होने वाला रहता, लेकिन जैसा सपोर्ट 5th सेमेस्टर में था वैसा न मिलने की वजह से सिलेबस थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, ठीक। अगर सपोर्ट मिलता है तो एनर्जेटिक होकर लेक्चर जल्दी जल्दी अपलोड किए जाते हैं। ओके, अभी टाइम है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मार्च में आपका सिलेबस फिनिश हो सकता है। ओके, एक चैप्टर बस उसमें बचा है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक। तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है काफ़ी आसान है, ठीक। इसमें जो चौथा चैप्टर है इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, नहीं तो ये क्या है काफ़ी इजी पेपर है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक। इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक। डेली मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट दूंगा, उसको आप क्या करिएगा घर पे अपने प्रैक्टिस करते रहिएगा और जो डाउट होगा उसको पूछते हुए रहेगा, ठीक। आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छे से जो पढ़ाया जाएगा वो समझ में आने लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ें। ओके, देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सारे ब्रांचेज होते हैं। ओके, अब तक जो ब्रांच हम लोग पढ़ते हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का वो क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक। मतलब सेकेंड सेम में, 4th सेम में या 6th सेमेस्टर में जो पेपर सेकेंड का पार्ट है हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है और वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ब्रांच है, ठीक। लेकिन आज से जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया ब्रांच होगा और इसका नाम होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है तो इतना तो आप बता ही सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ब्रांच है। ओके, तो हम लोग को बीएससी में बस 2 ही ब्रांच पढ़ना है, एक एनालॉग और एक डिजिटल, ठीक। बाकी आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको और डिफरेंट टाइप के ब्रांचेज मिलते हो जाएंगे, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एक ब्रांच होता है, ठीक। तो जो बीटेक वगैरह करते हैं बच्चे उनको ये सब पढ़ना रहता है, बाकी जो पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं उन लोग को भी ये सब ब्रांचेज पढ़ने रहते हैं, ठीक। बीएससी में बस 2 ब्रांच है, अब तक जो हम लोग पढ़े थे एनालॉग, और आज जो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं वो क्या है, डिजिटल। क्लियर। तो देखिए पीछे हम लोग जब पढ़ते थे तो जो हम लोग का सर्किट होता था, आप याद करिएगा पीछे का, पीछे क्या आता था, मान लीजिए बॉक्स जो बना रहा है ये क्या है, इसमें सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक। इस सर्किट को हम लोग क्या देते थे, कुछ इस तरीके से इनपुट देते थे, ठीक, कुछ इस तरीके से इनपुट देते थे और क्या होता था, कुछ इसी के फॉर्म में क्या होता था, आउटपुट हम लोग को मिलता था। मतलब जो हम लोग इनपुट देते थे ये क्या होता था, एक कंटिन्यूअस वोल्टेज या कंटिन्यूअस करंट सिग्नल रहता था, ठीक। इसी कंटिन्यूअस सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं, ठीक। देखिए क्या एकदम कंटिन्यूअस सिग्नल है, टाइम के साथ क्या है, अगर इसको हम टाइम एक्सिस कहें तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये वेरी होते हुए चला जा रहा है, ठीक। साथ ही साथ देखिए ये क्या है, ओरिजिन है। अगर इसको हम डिफरेंट पार्ट में ऐसे इस एक्सिस को डिवाइड कर दें, T1 T2 T3 आगे डिवाइड करते हुए चलना है, तो देखिए एक चीज़ और भी क्लियर है यहाँ कि 0 से T1 के बीच में क्या है, कई सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे इसमें। ऐसे ही T1 से T2 के बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। आप मैथ के स्टूडेंट, आपको पता भी है कि 2 डिस्टिंक्ट नंबर के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी नंबर होते हैं, ठीक। मतलब अब तक जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते थे उसमें जो इनपुट होता था हम लोग का वो क्या होता था, एक कंटिन्यूअस सिग्नल होता था जिसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं, ठीक। अभी एनालॉग सिग्नल के डेफिनेशन को आगे लिखवाएंगे भी, ठीक। तो कंटिन्यूअस सिग्नल होता था जिसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं, जो क्या करता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू को रखता है। मतलब इनफाइनाइट नंबर में इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रखता है, ठीक। और आउटपुट में भी हम लोग को आउटपुट में भी हम लोग को क्या होता था, इनफाइनाइट वैल्यू मिलते थे। मतलब आउटपुट में भी हम लोग को एक कंटिन्यूअस सिग्नल मिलता था और ये क्या करता था, इनफाइनाइट
इन्फॉर्मेशन को इनफाइनाइट वैल्यू को क्या करता था, रखता था। ठीक, तो अब तक हम लोग कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ते हुए आए हैं जिसका इनपुट और आउटपुट क्या है, कई सारे वैल्यू को रख रहा है, जिसका इनपुट और आउटपुट वैल्यू जो है वो कई सारे इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो है वो कई सारे वैल्यू को रख रहा है। ठीक, लेकिन अब जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने चल रहे हैं वो कई सारे वैल्यू को नहीं रखेगा, वो बस दो डिस्टिंक्ट वैल्यू को रखेगा। ठीक, एक क्या होगा 0 और एक क्या होगा 1 होगा। वो बस क्या करेगा, दो डिफरेंट वैल्यू रखेगा, एक क्या होगा 0 होगा, एक क्या होगा 1 होगा। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है ना। अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पीछे पढ़े हैं वो क्या करता था, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू को रखता था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को रखता था, और आउटपुट में भी हम लोग को क्या होता था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते थे। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर वगैरह सब क्या करते थे, यूज करते थे, फेट वगैरह मॉसफेट वगैरह क्या करते थे, यूज वगैरह करते थे। ठीक, तो अब तक जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ते आए हैं जो एनालॉग सिग्नल पे क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, मतलब जिसके इनपुट पे एनालॉग सिग्नल दिया जा रहा है, तो ये हम लोग का सर्किट क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था। ठीक, लेकिन अब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आ रहे हैं। ठीक, तो अब जो हम लोग सिग्नल देंगे, अब जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे वो बस क्या होगा, दो डिफरेंट वैल्यू रखेगा, या तो 0 या तो 1। ठीक, और ये 0 1 है क्या, डिजिट है, ये 0 1 क्या है, डिजिट है। ठीक, इस चीज़ को आप यहाँ से ऐसे ही समझिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। ठीक, तो इस डिजिटल में देखिए इतना जो वर्ड है ये क्या है आपका डिजिट है। ठीक, ये क्या होता है, अंक होता है। क्लियर, ये क्या होगा, अंक होगा। क्लियर, तो मतलब अब जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने चल रहे हैं उसमें जो हम लोग का सर्किट होगा, उस पर जो इन्फॉर्मेशन होगा वो हम लोग क्या देंगे, अंकों के फॉर्म में देंगे, और वो अंक होंगे क्या, वो 0 और 1 दो अंक होंगे। ठीक, इसी 0 को हम लोग क्या करते हैं, लो वैल्यू, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, हाई वैल्यू कहते हैं। ठीक, इसी 0 को हम लोग क्या करते हैं, ऑफ, इसी 1 को हम लोग क्या करते हैं, ऑन। ठीक, आगे इन सब चीज़ों को डिटेल में हम लोग समझेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें एनालॉग और डिजिटल को और अच्छे से समझ सकें। क्लियर, तो अब जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने चल रहे हैं वो क्या है, एक डिजिट वाला इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक, जो क्या करेगा, अंकों के साथ डील होगा। इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, और उसी अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स का इंग्लिश क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। मतलब अब जैसे ये यहाँ पर हम साइनसोइडल सिग्नल देते थे और क्या है, एक साइनसोइडल सिग्नल मिल रहा है। ठीक, लेकिन अब अगर ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को ऐसे देना है तो हम लोग इसको स्क्वायर वेव के फॉर्म में ऐसे दे सकते हैं, स्क्वायर, ऐसे हम लोग स्क्वायर वेव के फॉर्म में ऐसे सिग्नल को दे सकते हैं इनपुट पे, और आउटपुट पे क्या होगा, ऐसे हम लोग को सिग्नल मिलता चला जाएगा। ठीक, आउटपुट पे क्या होगा, जैसा सर्किट रहेगा वैसा हम लोग को सिग्नल मिलता चला जाएगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही मिले। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू होगा इसको हम लोग 0 कहेंगे, और ये जो ऊपर वाला है इसको क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। फिर ये जो वैल्यू होगा इसको क्या कहेंगे, 0 कहेंगे, और ये जो वैल्यू होगा इसको क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। क्लियर, इस 0 वालों की हम लोग क्या कहेंगे, लो कहेंगे, इस 1 को क्या कहेंगे, हाई कहेंगे, इस 0 वालों को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑफ कहेंगे, और इस 1 को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑन कहेंगे। ठीक, तो अब तक हम लोग का सिग्नल क्या था, कुछ ऐसे था। अब तक जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं उसमें इनपुट कुछ ऐसा दिखता था। अब जो इनपुट है वो हम लोग का स्क्वायर वेव के फॉर्म में दिखेगा। क्लियर है, और स्क्वायर वेव क्या रखेगा, ये बस दो इन्फॉर्मेशन रखेगा, दो डिजिट वैल्यू रखेगा, और क्या होगा, मतलब दो डिफरेंट वैल्यू रखेगा, एक हाई एक लो, एक लो एक हाई, ऐसे क्या करेगा, वैल्यू को रखेगा। ठीक, तो ये देखिए क्या डिजिट है ना, 0 1 0 1। ठीक, तो अब ये जो इसी सिग्नल को हम लोग क्या कहेंगे, डिजिटल सिग्नल कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये डिजिट को मिला के बना है, बस दो डिफरेंट डिजिट को मिला के क्या है, बना हुआ है। ठीक, ये क्या होगा, डिजिटल सिग्नल होगा। ठीक, अब ये डिजिटल सिग्नल जिस सर्किट पर दिया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिजिटल सर्किट कहेंगे। ठीक, और वहां से क्या होगा, हम लोग को डिजिटल आउटपुट मिलेगा। क्या चीज क्लियर है। ठीक, वैसे अगर डिजिटल वर्ड का बात किया जाए तो इससे तो आप अच्छे से फैमिलियर ही हैं। ठीक, जैसे डिजिटल का कोई नाम लेता है तुरंत हम लोग के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है, डिजिटल वॉच, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, और आजकल लगभग 99% लोग डिजिटल वॉच पहन भी रहे हैं। ठीक, फोटो वगैरह जब क्लिक कराते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे कर लेंगे हाथ, ये डिजिटल वॉच जरूर आना चाहिए। ठीक, भले ही सिर आधा गायब हो जाए, कान आधा गायब हो जाए, लेकिन
वॉच जरूर आना चाहिए। ऐसा ही होता है ना, तो डिजिटल वर्ड से आप लोग अच्छे से परिचित है। ठीक, डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है। ठीक, साथ ही साथ जो हम लोग के घरों में माइक्रोवेव ओवन वगैरह है या वीडियो गेम्स वगैरह जो होता है, उन सब में क्या है, या ऑसिलोस्कोप वगैरह जो है, इन सब में क्या होता है, जो सर्किट वगैरह बनाया जा रहा है वो सब क्या है, डिजिटल सर्किट वगैरह ही बनाया जाता है। क्लियर, मतलब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आजकल। ओके, इतना चीज़ क्लियर ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो क्या हम लोग सीखे अभी तक हम लोग ये सीखे कि अब तक जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते थे वो क्या था, एक कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन देता था, एक कंटिन्यूअस आउटपुट हम लोग को देता था। मतलब इन्फानाइट नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन लेता था और इन्फानाइट नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन देता था। मतलब इन्फानाइट वैल्यू उसको चाहिए और इन्फानाइट वैल्यू देता था। लेकिन अब जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने चल रहे हैं वो क्या करेगा, बस उसको दो वैल्यू चाहिए, डिजिट के फॉर्म में उसको वैल्यू चाहिए और दो वैल्यू चाहिए। मतलब वो ऐसे डिजिट को बस पहचानेगा जो क्या होगा, या तो लो होगा या तो हाई होगा। बस दो डिजिट का नहीं, मतलब आप ये दिमाग में सेट करेगा कि बस वो दो ही तरीके के डिजिट को पहचानेगा, या तो लो को या तो हाई को। ठीक, तो अब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग डील करने चल रहे हैं जो बस दो डिजिट को क्या करता है, पहचानता है। ठीक, एक चीज़ और देखिए, इसमें पीछे हम लोग ट्रांजिस्टर वगैरह एक्टिव मोड में काम कराते हुए आते थे, हम लोग को एम्प्लीफिकेशन वगैरह मिलता था। क्लियर, हम लोग को एम्प्लीफिकेशन वगैरह मिलता था। ठीक, तो अब बात आती है कि इसमें क्या है, इसमें तो हम लोग को बस या तो ऑन मिल रहा है या तो ऑफ मिल रहा है, या तो ऑफ मिल रहा है या तो ऑन मिल रहा है। तो अब इसका सर्किट कैसे बनाएं, तो इसका सर्किट भी आप ट्रांजिस्टर वगैरह डायोड वगैरह को यूज करते हुए बना सकते हैं। ठीक, आप याद करिए बेसिक सेकेंड सेमेस्टर, उसमें आप पढ़े थे ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन का दो मोड पड़े थे। एक क्या था, उसमें सैचुरेशन मोड था, ये क्या था, कट ऑफ मोड था। ठीक, तो सैचुरेशन में क्या था, जो ट्रांजिस्टर था वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता था, मतलब ऑन स्विच की तरह काम करता था। वो क्या करता था, ऑन स्विच की तरह काम करता था। और जब हम लोग कट ऑफ की बात करते थे तो जो हम लोग का ट्रांजिस्टर था वो क्या करता था, ऑफ स्विच की तरह काम करता था। ठीक, मतलब अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, उसको दो डिफरेंट वैल्यू के लिए ऑपरेट करा सकते हैं। बात समझ में आ, क्या कर रहे हैं। देखिए अभी तक इसमें क्या था, हम लोग जो एम्प्लीफिकेशन वगैरह करते थे, ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखना चाहते थे, क्यू पॉइंट वगैरह को स्टेबल करना चाहते थे। ठीक, तो हम लोग ट्रांजिस्टर वगैरह के हेल्प से सर्किट वगैरह डिजाइन करते थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो हम लोग ये डिजिट के फॉर्म में दे रहे हैं तो इसका सर्किट कैसे दिखेगा। ठीक, तो इसको भी हम लोग ट्रांजिस्टर की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक, अगर ट्रांजिस्टर को ऐसे हम लोग मतलब सर्किट ऐसे डिजाइन करेंगे जो हम लोग का ट्रांजिस्टर है वो क्या करे, या तो सैचुरेशन रीजन में या तो कट ऑफ रीजन में काम करे। मतलब सैचुरेशन और कट ऑफ इन्हीं के बीच क्या करे, काम करता रहे। ठीक, मतलब ऑन हो या ऑफ हो, इन दो स्टेट पर क्या रहे, मेंटेन रहे अपने आप को। ठीक, तो जो हम लोग का सर्किट बनेगा वो हम लोग का क्या होगा, डिजिटल सर्किट बन जाएगा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर ना। आप जाकर अपना सिलेबस देखिएगा सेकंड सेम वाला, उसमें ये चीज़ जरूर पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन वाले रीजन में रहेगा तो ऑन स्विच की तरह काम करता है, और जब कट ऑफ में जाता है तो ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डेफिनेशन को समझेंगे और फिर उसके बाद जो अभी हम लोग एनालॉग और डिजिटल सिग्नल बनाए थे उसको क्या करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ आप लिखिएगा डेफिनेशन हेडिंग बनाएगा और लिखिएगा इट किसके लिए यूज किया गया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक, तो वही लिखा गया कि इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ब्रैकेट में इसको क्या लिखे हैं, OR डिजिटल सर्किट ऑपरेट विथ डिजिटल सिग्नल। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डिजिटल सर्किट कहेंगे, वो क्या होगा, डिजिटल सिग्नल के साथ क्या होता है, ऑपरेट होता है। ठीक, और अभी हम लोग देखे थे कि जो डिजिटल सिग्नल होगा ये क्या रहेगा, बस दो वैल्यू को क्या करता है, कंटेन करता है, या तो 0 या तो 1। ठीक, मतलब ये क्या है, जो सर्किट होगा वो बस टू स्टेट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, या तो 0 या तो लो या तो हाई। क्लियर ना चीज, क्लियर, आगे बढ़ें। ओके, अब देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग डिजिटल सर्किट क्यों कहे हैं, क्योंकि ये जो सर्किट है इस पे हम लोग क्या दे रहे हैं, डिजिटल सिग्नल दे रहे हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल सर्किट भी कर सकते हैं। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, इन दो डिफरेंट वैल्यू के साथ क्या होता है, ऑपरेट होता है, या तो लो या तो हाई, या तो उसी क्या कहते हैं 0 या 1 के साथ क्या होता है, ऑपरेट होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं।
क्लियर। इसी का देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या लिखे हैं कि द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विथ डिजिटल सर्किट इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का वो ब्रांच जो डिजिटल सर्किट के साथ क्या होता है, डील होता है, उसी को हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि जब डिजिटल सर्किट होगा तो क्या होगा, जो इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब ये क्या होगा, जो डिजिटल सर्किट होगा ये किस पे ऑपरेट होगा, ये डिजिटल सिग्नल पे क्या होगा, डिजिटल सिग्नल के साथ क्या होगा, ऑपरेट होगा। ठीक, ये डिजिटल सिग्नल के साथ क्या होगा, ऑपरेट होगा। ओके, क्लियर है चीज, दोनों डेफिनेशन क्लियर है, आसान है ना, सबसे आसान यही वाला आपका पेपर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैंडल्स ओनली अ डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड अ डिजिटल सर्किट। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए ये भी लिख दिया है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो केवल क्या करता हो, डिजिटल सिग्नल को हैंडल करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिजिटल सर्किट कहेंगे। इतना चीज़ क्लियर। अब हम लोग बार बार जो वर्ड हम लोग के दिमाग में चुभ रहा है, क्या, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, इनको एक बार समझ लिया जाए, उसके बाद वीडियो को फिनिश कर लिया जाएगा और फिर जो चैप्टर फर्स्ट है उसको कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को समझेंगे। ठीक, तो एनालॉग में देखिए आगे क्या है, सिग्नल वर्ड लगा हुआ है, डिजिटल में भी आगे क्या है, सिग्नल वर्ड लगा हुआ है। तो पहले हम लोग सिग्नल को समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए सिग्नल क्या होता है, कोई भी चीज़ जिससे हम लोग को क्या हो, इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हम देखिए यहाँ पे क्या किए, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, वेव के फॉर्म में हमने इनपुट वगैरह को दिखा रहे हैं। ठीक, तो अगर हम ऐसे कुछ बनाए हैं, अगर हम ऐसे बनाते रहे तो ये क्या हम लोग का एक साइनसॉइडल वेव है, ये हम लोग का क्या है, साइनसॉइडल वेव है। हम लोग को पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे क्या इसका वैल्यू है। ठीक, लेकिन अगर इसी वैल्यू को, अगर इसी वेव को हम लोग ऐसे कुछ बना दें, ऐसे इसको ड्रा कर दें, तो क्या होगा, ये हम लोग एग्जैक्ट, ये कुछ हम लोग को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, लेकिन यहाँ से हम लोग अलग अलग टाइम पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, तो ये हम लोग का क्या होगा, एक सिग्नल का काम करेगा, लेकिन ये क्या हम लोग को इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं दे पा रहा है। ठीक, तो ये क्या हम लोग का सिग्नल नहीं है, ये बस क्या है, वेव है, लेकिन ये क्या है, साइनसॉइडल वेव के साथ साथ इसको हम लोग साइनसॉइडल सिग्नल भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या दे रहा है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं, ये जो डिस्टर्बेंस है ये बस वेव है, ये सिग्नल नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। क्लियर। तो ऐसा चीज जिससे हम लोग को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। क्लियर। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, नॉर्मली जो इनपुट आउटपुट होता है उसको वेव के फॉर्म में देखते हैं, तो उसी के फॉर्म में सिग्नल को समझ रहे हैं। ठीक, तो जब हम लोग का ये ऐसा साइनसॉइडल वेव है, जब इनपुट हम लोग का क्या है, साइनसॉइडल वेव के फॉर्म में है, तो हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, इसी वजह से इसको हम लोग साइनसॉइडल सिग्नल कहेंगे। लेकिन अभी अगर इस फॉर्म में कुछ कर दें वेव को, तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा, नहीं दे रहा, इसका मतलब बस ये वेव है, सिग्नल नहीं है। क्लियर, इतना चीज क्लियर। तो जिससे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिग्नल कहेंगे। क्लियर। अब देखिए आप क्या लिखे हैं, एनालॉग सिग्नल लिखे हैं। तो एनालॉग सिग्नल क्या लिखे हैं कि कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल। ठीक, ऐसा सिग्नल जो क्या हो, कंटिन्यूसली क्या करता रहे, वेरी करता रहे। ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड एन एनालॉग सिग्नल। ठीक, ऐसा सिग्नल जो क्या करता हो, कंटिन्यूसली वेरी करता हो, जैसे वोल्टेज सिग्नल हो गया, करंट सिग्नल, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनालॉग सिग्नल। इसी को हम लोग कंटिन्यूस सिग्नल भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल क्या लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरिंग, लिखा है ना, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरिंग एनालॉग सिग्नल सोन इन फिगर फर्स्ट। देखिए ये जो फिगर फर्स्ट में एक क्या है, वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरिंग क्या है, सिग्नल दिखाया गया, एनालॉग सिग्नल दिखाया गया। ठीक, क्लियर। ये क्या हम लोग का जो सिग्नल बना है, ये हम लोग का क्या है, एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि देखिए क्या है, कंटिन्यूसली टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और यहाँ पे वोल्टेज लिखे हुए, मतलब क्या हम लोग का एक वोल्टेज सिग्नल है, और एक साथ ही साथ क्या है, एनालॉग सिग्नल भी है। ठीक, तो ये लिखा गया है कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरिंग एनालॉग सिग्नल इज सोन इन फिगर फर्स्ट। इतना चीज क्लियर है चीज। अब देखिए फिर आगे क्या लिखे हैं, इफ सच एन एनालॉग सिग्नल इज अप्लाइड टू इनपुट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज विल बी आल्सो वेरी साइनसॉइडली। ठीक, अब इसको अगर हम क्या करें, किसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पर अप्लाई करें, तो क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, कुछ ऐसा ही वेरिएशन उसमें भी हम लोग को देखने मिलेगा। हो सकता है भाई एम्पलीफायर है तो कुछ उसमें क्या करे, इसके जो एम्पलीट्यूड को बढ़ा कर दे, लेकिन उसका जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे ही साइनसॉइडल के फॉर्म में ही होगा।
क्लियर, लिखा गया कि फिर आगे दिस इज एनालॉग ऑपरेशन, और इसी को हम लोग एनालॉग ऑपरेशन कहते हैं, जिसको पीछे अभी तक हम लोग करते हुए आए हैं। ठीक, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या रखेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को रखेगा। ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू को क्या करेगा, रखेगा। ओके, इतना चीज क्लियर। अब देखिए डिजिटल सिग्नल क्या होगा, तो लिखे हैं कि अ सिग्नल, आगे फिर वोल्टेज और करंट, चूंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को डील कर रहे हैं इस वजह से इसमें क्या है, ये वोल्टेज और करंट को लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में। ठीक, तो अ सिग्नल ब्रैकेट में वोल्टेज और करंट दैट कैन हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। ठीक, ऐसा सिग्नल, ऐसा वोल्टेज या करंट सिग्नल जो बस केवल 2 डिस्क्रीट वैल्यू रखता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिजिटल सिग्नल कहेंगे। ठीक, क्लियर, इसी डिजिटल सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल भी कह सकते हैं। ओके, ये क्या रहेगा, लगातार रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, लगातार नहीं रहेगा। डिस्क्रीट मतलब क्या, टूटा हुआ फॉर्म रखेगा। ठीक, कभी क्या रहेगा ऑन, कभी आप, ऐसा कुछ फॉर्म रखेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे लगातार क्या कर रहा है, वेरी कर रहा, नहीं, एक बार क्या होगा हाई होगा, एक बार क्या होगा लो हो जाएगा। ओके, एक डिस्क्रीट फॉर्म रखेगा। क्लियर, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वायर वेव इज अ डिजिटल सिग्नल सोन इन फिगर 2, ये क्या है, एक डिजिटल सिग्नल है। ठीक, क्लियर, फिर क्या लिखे हैं, इट इज बिकॉज, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि दिस सिग्नल हैज ओनली 2 वैल्यूज सच एज +5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। अभी देखिए सिग्नल क्या है, ये क्या जो सिग्नल है, ये क्या वोल्टेज सिग्नल हम लोग लिए हैं, ये क्या कर रख रहा है, या तो 0 वैल्यू रख रहा है 0 वोल्ट, या तो क्या रख रहा है +5 वोल्ट रख रहा है, बस 2 ही वैल्यू क्या कर रहा है, रख रहा है। ठीक, इसी 0 को हम लोग क्या करते हैं 1, और इस 5 को क्या करते हैं, सॉरी इस 0 को हम लोग क्या करते हैं 0, और 5 वालों को क्या करते हैं 1 करते हैं। इसी 0 को हम लोग लो करते हैं, इस 5 वालों को क्या करते हैं हाई करते हैं। इसी 0 को हम लोग ऑफ करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं ऑन करते हैं। क्लियर हुआ है सब चीज़। ठीक, और फिर देखिए क्या लिखा गया है, एंड नो अदर वैल्यू, और इसके अलावा देखिए कोई इसमें वैल्यू नहीं है। क्लियर, फिर ऐसे क्या होगा, आगे ये ऐसे सिग्नल आपका चलता हुआ चला जाएगा टाइम के साथ। ओके, क्लियर ना चीज। फिर देखिए क्या लिखा गया है, दीज वैल्यूज आर लेवल्ड एज हाई एंड लो, इनको क्या कहते हैं हम लोग, हाई और लो कहते हैं। ठीक, क्लियर, ये +5 वाला हाई कहलाएगा, 0 वाला क्या कहलाएगा, लो कहलाएगा। ठीक, तो देखिए फिर आगे लिखे हैं, हाई वोल्टेज इज +5 वोल्ट एंड लो वोल्टेज इज 0 वोल्ट। लो वोल्टेज वाला होगा उसको 0 वोल्ट, और हाई वाले को क्या कहेंगे 5 वोल्ट कहेंगे। इतना चीज क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, इफ प्रॉपर डिजिटल सिग्नल इज अप्लाइड टू इनपुट ऑफ ट्रांजिस्टर, द ट्रांजिस्टर कैन बी ड्राइवन बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन। अभी पीछे बताएं कि जैसे हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक में जब एनालॉग सिग्नल देते थे, ट्रांजिस्टर को यूज करते थे, ठीक वैसे ही हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर सर्किट को डिजाइन करना चाह रहे हैं तो हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करके डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान ये देना है कि जो हम लोग का ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में क्या करे, काम करे। ठीक, तो वही लिखा गया ड्राइविंग बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन, मतलब 0 और 1, मतलब ऑफ और ऑन के बीच क्या करे, काम करे। क्लियर, चीज़ें स्पष्ट हो गई ना। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे आप डिटेल में क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। क्लियर है ना चीज। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर एनालॉग सिग्नल एंड दिस इज आवर डिजिटल सिग्नल। दोनों से देखिए इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ना कि क्या हाई है, ये क्या है लो, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अभी अगर हम क्या करें, ये भी देखिए क्या अलग अलग टाइम पे क्या है, अलग अलग वैल्यू हम लोग उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। आप साइन वेव वगैरह पढ़ें। ठीक, अभी अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे ड्रा करते हैं, ऐसे कुछ ड्रा करते हैं, तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये भी क्या वेव है, लेकिन ये सिग्नल नहीं है। ठीक, वो वेव जो हमको इन्फॉर्मेशन देगा उसी को सिग्नल कहेंगे। ठीक, जो वेव हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा उसको बस हम वेव ही कहेंगे, सिग्नल नहीं कहेंगे। क्लियर, ये वेव और सिग्नल में डिफरेंस होता है। ठीक, ये देखिए ये वेव क्या होता है, सिंपली डिस्टर्बेंस होता है। ये जो बना है ये भी क्या डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्नल नहीं कहेंगे। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि ओनली एनालॉग सिग्नल इज अवेलेबल इन द रियल वर्ल्ड। ठीक, रियल वर्ल्ड में बस क्या है, एनालॉग सिग्नल जो है वही क्या है, अवेलेबल है, उपलब्ध है। सो एन एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल बाय यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक, तो क्या है, एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर की हम लोग को जरूरत पड़ती है जब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करते हैं। और ये क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर है ये क्या करेगा, इस एनालॉग को क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा।
क्लियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडीसी कहते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कई कई वाइवा में पूछा जाता है कि क्या रियल वर्ल्ड में डिजिटल सिग्नल मिलता है, उस चीज़ के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक, क्या लिखा हूँ, ओनली एनालॉग सिग्नल इज अवेलेबल इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में क्या है, जो वास्तविक दुनिया है उसमें बस क्या है, आपका एनालॉग सिग्नल अवेलेबल है। सो एन एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल बाई यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अतः हम लोग को एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है जो इस एनालॉग सिग्नल को क्या करे, डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करे। और जो इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एडीसी कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऐसे आपका क्या होता है, डीएसी भी होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी होता है। ओके, हो सकता है आपके कॉलेज में सबका प्रैक्टिकल कराया जाए। क्लियर। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। आगे देखिएगा हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो हम लोग का सर्किट वगैरह है वो कैसे कैसे नंबर सिस्टम को क्या करेगा, समझेगा। ठीक, तो पहला चैप्टर जो है आपका वो नंबर सिस्टम के ऊपर ही है। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आइडिया लग गया होगा। क्या आइडिया लगा कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ेंगे वो बस 2 स्टेट का ऑपरेशन देगा, या तो हाई का या तो लो का। अब तक जो हम लोग पढ़ते थे वो इन्फानाइट वैल्यू को रखता था, अब तक जो पढ़ते थे वो इन्फानाइट वैल्यू को रखता था, लेकिन अब बस 2 वैल्यू को रखेगा। ठीक, तो इस 2 वैल्यू को देखिए डील करना क्या है, ज़्यादा आसान है इस इन्फानाइट वैल्यू के अपेक्षा। इस वजह से ज़्यादा ये रिलायबल है इसके अपेक्षा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। ओके, तो आप लेक्चर को ही फिनिश कर देते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक भी देते रहिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।